बच्चों ये कक्षा आपकी क्लास का 12th क्लास का पहला लेसन है अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस जो है अमेरिका के जज थे, तो ये इंडिया घूमने आए थे। इंडियन लोगों से काफ़ी प्रभावित हुए, तो इस स्टो और बहुत ये घूमे कुल और इस स्टोरी को इन्होंने पीटी नेहरू को बताई। तो आइए देखते हैं कैसे क्या इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। ये आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली मतलब मैं नई दिल्ली से रवाना हो चुका था फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। ये विलियम सी डगलस साहब ये नई दिल्ली से हिमालय घूमने के लिए निकल पड़े। आई वॉज गोइंग एज फार एज बर्ली, और मैं बरेली होते हुए जा रहा था बाई ट्रेन, ट्रेन से, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब जो है मैं रानीखेत जो है वो कार से गया। और रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेज़ों की सेना का एक पहाड़ी स्टेशन है। लोकेटेड ऑन, जो कि स्थापित है 6000 फुट, 6000 फुट पर रेज अपोजिट, ठीक विपरीत में 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड, जिसमें कि 120 मील तक इस समय फैली हुई है। स्नो कैप्ड, बर्फ से ढकी हुई फैली हुई है। हिमालय, हिमालयाज, तो बर्फ से ढका हुआ जो हिमालय है वो फैला हुआ है। ट्रेन वाज स्लो, गाड़ी जो है धीमी चल रही थी। धीमी चलने का मतलब वो जैसे अपने यहाँ पैसेंजर ट्रेन होती है इस तरह से, तो वो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, एंड इट स्टॉप्ड, और ये जो गाड़ी थी प्रत्येक स्टेशन पर रुक जाती थी जो इसके रास्ते में आते थे। एवरी स्टॉप, और जहाँ जहाँ पर मतलब प्रत्येक पड़ाव पर जहाँ जहाँ पर ये रुकती थी। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं अपने दरवाजे को खोल देता। माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब था डिब्बा, मैं अपने ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को खोल देता। एंड वॉकड प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता, तो उस पर टहलने लगता। अब प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, तो प्लेटफॉर्म था वो भरा हुआ था विद पीपल, लोगों से। तो जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था। देखिए थोड़ा बताएंगे आप लोगों को कि गांधी जी ने कहा है कि ये जो भारत का एक छोटा सा डिब्बा है, उसमें आप पूरे भारत को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी ट्रेन में कभी भी सफ़र करते हैं तो उसमें प्रत्येक धर्म के लोग, प्रत्येक जात के लोग, और लगभग लगभग भारत के जितने भी राज्य हैं कोई न कोई एक व्यक्ति एक राज्य का जरूर मिल जाएगा। तो लेखक भी वही बताने का प्रयास कर रहा है कि जो प्लेटफॉर्म था वो भरा हुआ था विद पीपल, लोगों से, सिखों से, मुस्लिम्स मुसलमानों से, हिंदुओं से, सोल्जर सिपाहियों से, मर्चेंट्स व्यापार व्यापारियों से, प्रीस्ट पुजारियों से, पोर्टर्स जो बेचने वाले थे, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर्स फेरी फेरी लगाने वालों से। ऑलमोस्ट लगभग एवरी वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग बेयरफुट माने नग्न पाँव, यानी कि उनके पास स्लीपर वगैरह नहीं था। ये उस समय की बात है जब बहुत गरीब थे भारतीय लोग, तो सभी लोग नग्न पाँव के थे। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए थे इन लूज वाइट गारमेंट्स, ढीला ढाला सफ़ेद पोशाक। इससे पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तो उसी तरह से मतलब धोती कुर्ता पहने हुए थे। आई वुड आस्क, मैंने बातचीत की, एटलीस्ट कम से कम 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से बातचीत की। बिफोर आई कुड फाइंड वन, इससे पहले कि मुझको एक मिला, हु स्पोक इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी बोल सकता था। एंड वी यू टॉक, और हम लोगों ने बातचीत की वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक कार्यों के बारे में। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं के बारे में बात की। द न्यूज ऑफ द डे, दिन में उत्पन्न होने वाले जो समाचार, प्रोड्यूस और पैदा होना, जो भी दिन में समाचार होता है, यानी आज का जो समाचार होता है उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। इन दैट वे, इस तरीके से। आई आर ट्राइंग टू गेट अ फील,
इस तरीके से मैं समझने का प्रयास कर रहा था। ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, उनके राष्ट्र की प्रतिभावना कैसी है, इसको समझने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, उनके विचारों को जांच रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। मतलब उनके विचार जो है वो सरकारी लोगों के लिए कैसे हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, और उन लोगों से रिपोर्ट ले रहा था।